हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव जी, एमएलसी आनंद सिंह भदौरिया जी, कमलेश यादव जी, श्रीमती जरीना उस्मानी जी, राम गोपाल मिश्रा जी, आदरणीय श्रीमती गीता सिंह जी, केपीएस पवार जी, मोहम्मद हसी खां साहब, चित्रकेश यादव जी, गंगाराम लोधी जी, रमजान अली जी, जाकिर अली साहब, भुवनेश्वर रावत जी, योगेंद्र सिंह जी और बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता इस मंच पर उपस्थित और बाईं तरफ से लेकर के हम देख सकते हैं वो ऊंचे वाले मंच पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान, मजदूर भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सिदौली की जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मैं एक बात कह सकता हूं, हम कई बार सिदौली आपके बीच में आए हैं और सिदौली की जनता ने कभी भी समाजवादी लोगों को निराश नहीं किया। सिदौली की जनता ने हमेशा सम्मान बढ़ाने का काम समाजवादियों का किया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि इस चुनाव में एक बार फिर हमारी आप लोग मदद कर देना और एक एक वोट चुनाव चिन्ह साइकिल पे डाल करके एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बना देना। और हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि जो काम होना शुरू हुआ है हम और तेजी से इसको बढ़ाना चाहते हैं। जो सड़कें बनी, जो पुल बना, जो बिजली का इंतजाम हुआ, जो इलाज का इंतजाम करने जाना चाहते हैं वो और तेजी से हम करना चाहते हैं। इसे बिना आपकी मदद के, बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। इसलिए ये चुनाव इसलिए भी है कि आप आकलन कर सकते हैं कि किस पार्टी ने आपके बीच में ज्यादा काम किया है, कौन सी पार्टी है जो आपकी मदद कर रही है। कम से कम लगातार समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है वो लोगों को भरोसा है उस पर। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ 108, 102 एम्बुलेंस आपकी मदद कर रही है कि नहीं कर रही मदद? आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, 108, 102 एम्बुलेंस आपकी मदद कर रही है। इसी तरह पुलिस के लिए भी इंतजाम कर दिया है। ये 100 नंबर वाली गाड़ी, आपको कोई घटना हो जाएगी, कोई परेशानी होगी, अगर आप फोन कर दोगे तो 100 नंबर वाली पुलिस का गाड़ी पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। ये इंतजाम कर रहे हैं। जो बेटियां पढ़ रही, आगे बढ़ रही, उन्हें विद्याधन देने का काम कर रहे हैं। ये हमारी तमाम गरीब माताएं, बहनें, और हम तो जानते हैं गांव की राजनीति केवल 2 चीजों से है, एक तो कोटा और दूसरा पेंशन वाला मामला। इसलिए आने वाले समय में हम भरोसा दिलाना चाहते हैं आपको कि कोटे वाला इंतजाम इतना अच्छा करेंगे कि कोई भी गरीब नहीं छूटेगा, उसको पूरा का पूरा इंतजाम और मदद होगी, खाने पीने का मिलने का काम होगा। हमारी गरीब माताएं, बहनें बहुत बड़ी संख्या में हैं। कभी कभी होता है पेंशन बना दी, पेंशन काट दी, इसी पे पूरा चुनाव होने लगता है। आने वाले समय में हमने तय किया है कि एक एक महिला जो गरीब है, हमारी माताएं बहनें जो गरीब हैं गांव की, हम उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे और 1 करोड़ लोगों को
1000 रुपया महीना समाजवादी पेंशन और तमाम तरह की पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हम तो काम करना चाहते हैं। बिजली में भी सुधार लाए हैं। शहरों में 24 घंटे और गांव में 16-18 घंटे पहुंचाने का इंतजाम समाजवादी लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में ये 24 घंटे बिजली गांव में कैसे पहुंचे, उसके लिए भी हम बहुत जल्दी इंतजाम करेंगे, जिससे गांव में भी 24 घंटे पहुंच जाए। ये बीजेपी वाले लोग, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी का भाषण भी, पता नहीं प्रधानमंत्री जी कौन सी बात कह के जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी बातें कह रहे हैं। हमें और आपको तो वो दिन याद है जब ये बीजेपी के लोग अच्छे दिनों का वादा करके चले गए थे। बताओ, बीजेपी के लोग अच्छे दिन का वादा किए थे कि नहीं किए थे? और सबको लाइन में लगा दिया। ये 500-1000 रुपया बंद कर दिया। सब लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई। बताओ, किसी पे 500-1000 रुपया पुराना वाला बचा तो नहीं है? अब तो सब जमा हो गया। 15 लाख की बात की थी, हमारे आपके अकाउंट में 15,000 ही रुपया भिजवा देते तो बहुत बड़ी बात होती। और जो गरीब लाइन में लगे, बहुत सारे गरीब जो लाइन में लगे थे, वो बेचारों की जान चली गई। अपनी मेहनत का, अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा वो जब लेने गए बैंक में, तो लाइन में खड़े खड़े उनकी जान चली गई। कोई मदद नहीं की केंद्र सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार, समाजवादी लोग, हम लोगों ने मिलकर के उनके परिवार की भी 2-2 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादी लोगों ने किया। आपने खबर पढ़ी होगी कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया। लाइन में लगे लगे एक बच्चे ने जन्म ले लिया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने पता करवाया ये आखिरकार कौन है, तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार का बेटा निकला। सबसे गरीब परिवार का सदस्य था वो। हमने उसे भी बुलाया और 2 लाख रुपए उसे भी मदद करने का काम किया। अब तो हम पूछना चाहते हैं, गरीबों को कह दिया कि अमीर परेशान हो जाएगा, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा और काला धन भी वापस आ जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, और बहुत समझदारी के साथ इस बात को याद रखना, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। आपने हमें कारोबार किया कोई और उस पर टैक्स नहीं दिया तो वो काला हो गया। और काले पैसे को ही अगर आपने बाजार से कोई चीज, सामान खरीदा या कुछ किया और उस पर टैक्स दे दिया तो वो सफेद हो गया। ऐसा गुमराह कर दिया लोगों को कि न जाने कितना पैसा आ जाएगा। अब तो कम से कम इनको जवाब देना चाहिए कि उनके बैंक के खजाने में कितना पैसा काला धन और कितना पैसा भ्रष्टाचार वाला है। लेकिन कोई नहीं। अरे हम तो कहते हैं जो 2000 रुपया छपाए भी, वो सिदौली की जनता से पूछ लेते तो शायद राय देते, अच्छा छपाते नोट। बताओ 2000 का नोट कैसा छपा दिया, कैसा है रंग का छपा दिया। कई बार लोग कहते हैं कि वो चूरण वाला लगता है 2000 रुपया। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, इनसे सावधान रहना। ये बहुत ही अलग तरह के लोग हैं, बीजेपी के लोग। ये हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़े हम चाहते हैं, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी बहुत सारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार का इंतजाम करना है। आपके सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम होगा तो हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार का भी इंतजाम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 10वां और 12वां पास कर करके भी अगर कोई अपनी मेहनत करके, अगर 10वां 12वां पास कर करके अगर कोई मेहनत करना चाहता है और कोई नौकरी या रोजगार की तरफ जाना चाहता है तो जरूर सरकार की तरफ से हम इंतजाम करेंगे। आने वाले समय में
नौकरी और रोजगार नौजवानों को कैसे मिल सके और अच्छी पढ़ाई कैसे हो सके, उसका इंतजाम करने का काम करेंगे। वहीं हमारे माताएं बहनें, कोई माता बहना जो गरीब होगी, जो मां गरीब होगी, बहन गरीब होगी, उसको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी पुलिस की भर्ती शुरू की थी और हमने इंतजाम कर दिया। पहले तो परीक्षा लिखनी पड़ती थी, 2-2 10वां और 12वें की परीक्षा लिखनी पड़ती थी, और उसके बाद 2-2 परीक्षाएं लिखनी पड़ती थी, तब पुलिस में भर्ती होती थी। हमने तय कर लिया कि इस बार पुलिस की भर्ती होगी तो केवल 10वां 12वें के नंबर ले आना और भाग करके दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा। और 1 लाख भर्ती करना है हमें, 1 लाख लोगों को भर्ती, नौजवानों को करना है। इसलिए इस मौके पर सिदौली की जनता ने हमेशा हमारी मदद की है। याद रखना, चुनाव मनीष जरूर लड़ रहे हैं, चुनाव तो मनीष लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव हमारा भी यही है। लड़ तो मनीष रहे हैं, लेकिन चुनाव हमारा है। और अब तो कांग्रेस पार्टी भी आ गई आपके साथ। ये साइकिल वाले लोग, हमारे नौजवान, कभी कभी खुश होते हैं, जोश में होते हैं, उत्साह में होते हैं, तो हैंडल छोड़ के भी पैडल मारते हुए साइकिल चला लेते हैं और तेज चलाते हैं। और सोचो, अब तो कांग्रेस का हाथ भी आपके हैंडल पर आ गया, तो सोचो कितनी तेज चलेगी साइकिल, इसकी रफ्तार बढ़ेगी। कम से कम अब लोगों को भरोसा तो हो गया है कि सरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है, मिलके बनने जा रही है। क्योंकि जो को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया। और इसीलिए मैंने कहा, हम पे आरोप लगता है कि आपने कांग्रेस को सीटें ज्यादा दे दी। हमने कई मौकों पर कहा कि दोस्ती मजबूत तब होती है जब दिल बड़ा हो। कम से कम समाजवादी लोगों ने ज्यादा खुल करके उनके साथ खड़े होने का काम किया है। और याद रखना, अगर कभी कंजूस दोस्त हुआ तो सब सपने मार डालेगा आपके। इसलिए दोस्त आपका कंजूस कभी नहीं होना चाहिए। अभी सुना हमने कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अरे पता नहीं प्रधानमंत्री जी को किसने बता दिया उनका तूफान आंधी चल रही है। इस बार चल भी रही आंधी तूफान तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आंधी चल रही है। और हम लोगों ने बड़ी बड़ी आंधी देख ली। हम समाजवादी लोगों ने, अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि आंधी आएगी तो खंबा पकड़ना पड़ता है, तिनके का सारा काम नहीं चलेगा। लेकिन हम समाजवादी लोग तो वो हैं जो आंधियों से टकरा करके सरकार बनाने का काम करते हैं। और हम लोगों को तो आदत सी है आंधी से टकराने की। और याद रखना, जो आंधियों से टकराता है वही आगे बढ़ता है, उसी का सम्मान होता है, समाज में इज्जत भी उसी की मिलती है जो आंधियों से टकराने का हौसला रखता है। इसलिए हम नौजवान हैं, समाजवादी लोग हैं, और उनकी आंधी से तो हम टकरा ही जाएंगे हम लोग। और साइकिल वाले तो जब विपरीत हवा होती है तब भी साइकिल चला लेते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं अपने साथियों से, पूरे मैदान में खड़े हुए लोगों से बहुत निवेदन करने आया हूं, अपील करने आया हूं। इस क्षेत्र का हम विकास भी करेंगे, मदद भी करेंगे। मनीष रावत जी से अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उन्हें माफ करना। और इनका चुनाव के साथ साथ हमारा चुनाव है, हमारा नुकसान मत करना कोई भी। सब लोग मिलकर के, एक साथ रह करके आप समाजवादियों की मदद कर देना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, खासकर नौजवानों को, किसानों को, कि जिस तरीके से समाजवादी लोगों ने काम किया है, ज्यादा तेजी से काम कर करके आप लोगों के बीच में अपनी उपलब्धियां ला करके, काम कर करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। आप सबका इतनी सुबह आए धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और विशेषकर अपनी माताओं बहनों का धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप भरोसा रखना
कि पेंशन जो शुरू करने जा रहे हैं समाजवादी पेंशन, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और इस क्षेत्र के लिए हम कहेंगे मनीष से कोई विशेष कार्य करना हो तो हमें बता देना, आने वाले समय में हम जरूर करेंगे, आपकी मदद करेंगे। इन्हें एक बार फिर जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और अपने नेताओं से भी निवेदन करेंगे, केवल एक विधानसभा नहीं, तमाम विधानसभाएं जिता देना, जिससे कि आने वाले समय में एक बार फिर आपकी समाजवादी सरकार हो, चुनाव चिन्ह साइकिल वालों की सरकार हो। बहुत बहुत